क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है। वो दिशा जिसे मृत्यु के देवता यम की दिशा माना जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां सुबह की आरती शमशान की भस्म से होती थी। ये है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास और रहस्यमयी। प्राचीन ग्रंथों में अवंतिका कही जाने वाली ये नगरी सप्तपुरियों में से एक है और यहां विराजते हैं महाकाल यानी समय और मृत्यु पर भी विजय पाने वाले देवता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाकाल मंदिर के प्राचीन इतिहास की गहराइयों को, समझेंगे इसके अनोखे महत्व को और पर्दा उठाएंगे यहां की अद्भुत रस्मों और कथाओं से। तो अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। महाकाल मंदिर की कहानी हजारों साल पुरानी है, जो पुराणों और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पौराणिक कथाएं। एक कथा कहती है कि प्राचीन अवंतिका में दूषण नाम का एक राक्षस था, जिसके अत्याचारों से प्रजा त्राही त्राही कर उठी। तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने महाकाल का प्रचंड रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और फिर भक्तों के आग्रह पर यही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। एक और कथा राजा चंद्रसेन और बालक श्रीकर की अटूट भक्ति से जुड़ी है, जिनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव यहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। ऐतिहासिक जड़ें। महाभारत काल से लेकर कालिदास के मेघदूत तक में इस मंदिर का जिक्र मिलता है। गुप्त काल में उज्जैन एक प्रमुख केंद्र था और माना जाता है कि इस दौरान मंदिर को शाही संरक्षण मिला। परमार राजाओं ने भी यहां भव्य निर्माण करवाए। विनाश और पुनर्निर्माण। वक्त के साथ मंदिर ने कई हमले झेले। 1234 से 35 में इल्तुतमिश ने इसे भारी नुकसान पहुंचाया और कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग को पास के कोटतीर्थ कुंड में फेंक दिया गया था। लेकिन भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। 18वीं सदी में मराठा शासक राणोजी शिंदे ने मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया, जो आज हम देखते हैं, जिसमें मराठा वास्तुकला की स्पष्ट छाप है। ये मंदिर विनाश और पुनर्निर्माण के कई चक्रों का साक्षी रहा है, जो यहां की अटूट आस्था का प्रतीक है। महाकाल ज्योतिर्लिंग बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों से कई मायनों में अलग है। ये लिंगम स्वयंभू है, यानी ये किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। इसकी शक्ति इसके अंदर ही निहित मानी जाती है, जो इसे अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। ये भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में मुख होने का अर्थ है कि महाकाल मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाले देवता है। भक्त यहां अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति और लंबी आयु की कामना लेकर आते हैं। तंत्र साधना में भी इसका विशेष महत्व है। महाकाल काल के देवता। महाकाल का अर्थ ही है काल यानी समय और मृत्यु के स्वामी। यहां दर्शन करने से भक्तों को समय के भय और मृत्यु की चिंता से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। आपको इस दक्षिण मुखी शिवलिंग का रहस्य कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये भव्य मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के तट पर रुद्र सागर झील के पास स्थित है। मंदिर की वास्तुकला में मराठा, चालुक्य और भूमिज शैलियों का मिश्रण दिखता है। ऊंचे शिखर और जटिल नक्काशी इसकी पहचान है। मंदिर 5 मंजिला है, जिसमें से एक मंजिल जमीन के नीचे है। हाँ, मुख्य गर्भगृह जहां महाकाल विराजते हैं वो भूमिगत है। इसके ठीक ऊपर ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है। सबसे ऊपरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर का लिंगम है, जिसके दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर होते हैं। हाल ही में मंदिर परिसर का भव्य विस्तार श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर के रूप में किया गया है। लगभग 900 मीटर लंबा ये कॉरिडोर खूबसूरत मूर्तियों और भित्ति चित्रों से सजा है, जो शिव लीलाओं को दर्शाते हैं। इससे भक्तों को दर्शन करने में आसानी हुई है और परिसर और भी भव्य हो गया है। महाकाल मंदिर की सबसे अनूठी और विश्व प्रसिद्ध रस्म है भस्म आरती। ये आरती रोज सुबह भोर होने से पहले लगभग 4 बजे होती है।
इसमें शिवलिंग का भस्म यानी राख से श्रृंगार और अभिषेक किया जाता है। भस्म का महत्व। ये भस्म जीवन की क्षण भंगुरता और मृत्यु की अंतिम सच्चाई का प्रतीक है। पहले यहां शमशान से लाई गई ताजी चिता की भस्म का उपयोग होता था, जो शिव के अघोरी स्वरूप से जुड़ा है। लेकिन अब गाय के गोबर के कंडे और कुछ विशेष लकड़ियों से बनी भस्म का प्रयोग होता है। क्यों होती है भस्म आरती? माना जाता है कि ये आरती भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इस आरती को देखने के लिए भक्तों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय है। क्या आपने कभी भस्म आरती देखी है या इसके बारे में सुना है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आइए अब जानते हैं यहां मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों और उज्जैन और कुंभ के संबंध के बारे में। महाशिवरात्रि यहां का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दौरान 9 दिनों तक शिव नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें रोज भगवान का अलग अलग श्रृंगार होता है। महाशिवरात्रि पर रात भर पूजा, अभिषेक और विशेष भस्म आरती होती है। लाखों भक्त इस दौरान उज्जैन आते हैं। नाग पंचमी के दिन मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलते हैं, जो साल में सिर्फ एक बार होता है। महाकाल की सवारी। श्रावण के हर सोमवार और कार्तिक मास में भगवान महाकाल पालकी में विराज कर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ये सवारी देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। कुंभ मेला। सिंहस्थ उज्जैन उन 4 शहरों में से एक है जहां हर 12 साल में कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। इस दौरान महाकाल मंदिर और शिप्रा नदी में स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहां हरिहर मिलन भी होता है, जिसमें भगवान शिव और विष्णु की एक साथ सवारी निकलती है। अगला सिंहस्थ 2028 में यही लगेगा। महाकाल मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि ये एक मुक्ति स्थल भी है, जहां दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है। साथ ही ये 18 महाशक्तिपीठों में से भी एक है, जहां माना जाता है कि देवी सती का ऊपरी होंठ गिरा था। स्थानीय लोग महाकाल को उज्जैन का राजा मानते हैं और कहा जाता है कि कोई भी राजा या बड़ा अधिकारी रात में शहर में नहीं रुकता महाकाल के सम्मान में। अगर आप उज्जैन आए तो महाकाल मंदिर के अलावा काल भैरव मंदिर, जहां भैरव को मदिरा का भोग लगता है, हरसिद्धि मंदिर, शक्तिपीठ, चिंतमन गणेश मंदिर और रामघाट जैसे पवित्र स्थलों के दर्शन भी कर सकते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, समय पर विजय पाने वाले देवता का घर है और भारत की सनातन संस्कृति का एक जीता जागता प्रमाण है। इसका रहस्यमयी इतिहास, अनोखी दक्षिणमुखी बनावट, शक्तिशाली भस्म आरती और भव्य त्योहार इसे दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक अनिवार्य तीर्थ बनाते हैं। विनाश के बाद बार बार उठ खड़ा होने वाला ये मंदिर हमें अटूट विश्वास और लचीलेपन की कहानी सिखाता है। उज्जैन और ऐसे ही दिव्य स्थानों के रहस्यों और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।